नोटपैड क्या है, पूरी जानकारी हिंदी में। इसे tutorialpundit.com ने प्रकाशित किया है। नोटपैड एक साधारण लेकिन उपयोगी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो विंडोज के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। नोटपैड उपयोक्ता यूजर्स को प्लेन टेक्स्ट फाइल्स खोलने, पढ़ने तथा बनाने में सहायता करता है। नोटपैड में तैयार टेक्स्ट फाइल को .txt एक्सटेंशन के साथ रक्षित सेव किया जाता है। नोटपैड की विंडो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। जब आप नोटपैड को अपने कंप्यूटर में ओपन कर देखेंगे तब आपके सामने ये नोटपैड विंडो खुलकर सामने आती है। आप अभी नोटपैड ओपन कर अपने कंप्यूटर में नोटपैड विंडो को देख सकते हैं। और यदि आप नोटपैड ओपन करना नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप नोटपैड को कैसे ओपन करें ट्यूटोरियल को पढ़कर ये सीख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में नोटपैड को कई तरीकों से ओपन करना सिखाया गया है। नोटपैड विंडो को कई भागों में बांटा गया है। आइए नोटपैड विंडो के प्रत्येक भाग को क्रम से जानते हैं। नोटपैड विंडो में उपलब्ध सभी बटनों के नाम और उपयोग। 1. टाइटल बार। टाइटल बार नोटपैड विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर नोटपैड में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता है और वहां अनटाइटल्ड लिखा होता है। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं तब अनटाइटल्ड के स्थान पर फाइल नाम दिखाया जाता है। टाइटल बार के दाईं कोने में 3 बटन होते हैं। इन 3 बटन में पहला बटन मिनिमाइज होता है जिस पर क्लिक करने से ओपन प्रोग्राम टास्क बार में आ जाता है। दूसरा बटन मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन होता है। यह बटन विंडो की विड्थ यानी चौड़ाई को कम ज्यादा करने का कार्य करता है। और तीसरा बटन क्लोज बटन है जो प्रोग्राम को बंद करने का कार्य करता है। 2. मेन्यू बार। मेन्यू बार नोटपैड विंडो का दूसरा भाग है जो टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होती है। इस बार में कई विकल्प होते हैं जो नोटपैड में फाइल बनाते समय काम में लिए जाते हैं। मेन्यू बार का नोटपैड में बहुत अहमियत होती है क्योंकि सारी एडिटिंग टूल्स इसी बार में होते हैं जिन्हें आप मेन्यू कहते हैं। इसलिए इस बार का बहुत महत्व होता है। 3. स्टेटस बार। स्टेटस बार नोटपैड विंडो का एक और भाग है जो टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल ऊपर होती है। यह बार माउस कर्सर की स्थिति को दिखाती है। इस बार की सहायता से कर्सर की स्थिति को आसानी से जाना जा सकता है। आप चाहे तो इस बार को छिपा भी सकते हैं और जब आप चाहे इसे दिखा सकते हैं। 4. टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया नोटपैड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यह नोटपैड विंडो का सबसे बड़ा तथा मध्य भाग होता है। इसी क्षेत्र में टेक्स्ट को लिखा जाता है। नोटपैड में तैयार किए जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स के शब्दों को इसी एरिया में लिखा जाता है। नोटपैड से संबंधित कुछ सामान्य सवाल जवाब। सवाल 1. नोटपैड किसने बनाया है? जवाब: नोटपैड को मूल रूप से माननीय रिचर्ड ब्रोडी ने बनाया था। इसे पहली बार सन 1983 में रिलीज किया गया। इसी साल भारत ने क्रिकेट विश्व कप भी जीता था। मगर इस प्रोग्राम का उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया गया, इसलिए सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट को इस प्रोग्राम का निर्माता मानते हैं। सवाल 2. नोटपैड और वर्डपैड में क्या अंतर होता है? जवाब: नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग प्लान डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसके द्वारा रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। यानी आप इस प्रोग्राम की मदद से स्पेलिंग चेक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आदि काम कर सकते हैं जो नोटपैड में संभव नहीं है। सवाल 3. नोटपैड का उपयोग किन किन कामों के लिए करते हैं? जवाब: आप जानते हैं कि नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, लेकिन इसके काम साधारण बिल्कुल भी लगते हैं क्योंकि आप इस ट्यूटोरियल को पढ़ रहे हैं। ये इसी तरह के टेक्स्ट एडिटर में लिखा गया है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। इंटरनेट के माध्यम से आप जितनी भी जानकारी पढ़ते हैं वह लगभग नोटपैड में ही लिखे जाते हैं।